नमस्कार दोस्तों, 15 मिनट के वीडियो में 15 रिफ्लेक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आने वाले नॉर्सेट के एग्जाम और नर्सिंग के जितने कम्पिटिटिव एग्जाम से उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले और अक्सर आए दिन इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं 15 मिनट के अंदर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, समय को साथ में लेते हैं और अपना पहला मिनट में शुरू हो जाता है। फर्स्ट अपना एक साइन आ जाता है, रिफ्लेक्स आ जाता है और उस रिफ्लेक्स का नाम है चेडॉक रिफ्लेक्स। क्या है डियर स्टूडेंट? चेडॉक रिफ्लेक्स। अब ये चेडॉक रिफ्लेक्स होता क्या है, इससे रिलेटेड एम्स के अंदर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सर चेडॉक रिफ्लेक्स कैसे हम चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चेडॉक रिफ्लेक्स जो है वो बेबिन्स की रिफ्लेक्स जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम लेटरल मेलियस पर क्या करते हैं, स्ट्रोक करते हैं। लेग जो है, लेग का जो लेटरल मेलियस है वहां स्ट्रोक करते हैं और फिर हमको उसमें फीडबैक क्या देखने मिलेगा कि फीडबैक हमको नो मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टेस्ट नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। लेकिन मेलियस पे हमने स्ट्रोकिंग किया और हमको जो फीडबैक मिला वो एक्सटेंशन ऑफ या डोर्सिफ्लेक्शन देखने को मिला, तो ये बेबिन्स्की जैसा रिफ्लेक्स या फीडबैक देखने को मिला। इसका मतलब चेडॉक्स रिफ्लेक्स पॉजिटिव कहलाएगा और ये एबनॉर्मलिटी को शो करता है। क्लियर? तो ये अपना एक रिफ्लेक्स ध्यान रखना है। दूसरा रिफ्लेक्स आता है हॉफमान्स रिफ्लेक्स। कौन सा रहेगा? हॉफमान्स रिफ्लेक्स। और हॉफमान्स रिफ्लेक्स के अंदर क्या रहेगा कि जो इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर और ये रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर जिसे बोलते हैं, मिडिल फिंगर की नेल को हम जैसे ही फ्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो इंडेक्स फिंगर है वो थंब की तरफ एबडक्ट हो जाएगी। जिस तरह से ये एडक्ट हो गई, यहां पे हमने फ्लिक किया और फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो वो थंब की तरफ मुड़ गई। इस रिफ्लेक्स के साइन को हम हॉफमान्स रिफ्लेक्स पॉजिटिव बोलते हैं। और ये भी क्या है, कब देखने को मिलता है? जब सर्वाइकल अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन्स बन गया हो या एबनॉर्मलिटी हो, तब ये रिफ्लेक्स पॉजिटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड हम तीसरा रिफ्लेक्स लेते हैं, ऑफहेंस रिफ्लेक्स। ऑफहेंस रिफ्लेक्स क्या है? ओपन हैंड्स रिफ्लेक्स क्या है? तो ओपन हैंड्स रिफ्लेक्स के अंदर हम एंटेरियरली टीबियल जो है स्ट्रोक लगाएंगे। वहां पर कौन सी जगह पे लगाएंगे कि मीडियल साइड ऑफ द टीबिया का जो मीडियल साइड है वहां पर एग्जामिनर के थंब से या किसी ऑब्जेक्ट से, परकशन हैमर के जो पीछे का हैंडल होता है वहां से, ब्लंट ऑब्जेक्ट से हम स्ट्रोक लगाएंगे तो फाइंडिंग्स क्या देखने को मिलेगी? नो मूवमेंट। कोई मूवमेंट नहीं मिला तो ये नॉर्मल रिजल्ट है। लेकिन यदि मूवमेंट मिला और एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेटर टो है ना, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर टो एक्सटेंड देखने को मिला, तो ये क्या इंडिकेट करता है? अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन्स इंडिकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना तीसरा रिफ्लेक्स था और इसका नाम क्या था? ओपेनहाउस रिफ्लेक्स। और इसके अंदर क्या रहेगा, हम स्ट्रोक जो लगाएंगे वो कहां लगाएंगे? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टीबियल एरिया पर, और वहां पर ट्रिगर करने से या स्ट्रोक लगाने से नो मूवमेंट, किसी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मूवमेंट है और टो का एक्सटेंशन देखने को मिला तो ये ओफेनहेंस रिफ्लेक्स पॉजिटिव कहलाएगा और ये अपर मोटर न्यूरॉन्स की एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। डियर स्टूडेंट, चौथा रिफ्लेक्स हम लेते हैं क्लोनस रिफ्लेक्स। क्लोनस रिफ्लेक्स में क्या होता है, हम किसी जॉइंट को एक झटके के साथ उसको ट्रिगर करते हैं। जैसे कि यहाँ झटके के साथ हमने इसको फ्लेक्शन किया तो ये यहाँ पर इस तरह से फेब्राइल मूवमेंट करेगा। ये जो पंजा है वो फेब्राइल मूवमेंट करेगा। जब किसी फिजिशियन ने झटके से एक साथ उसको जॉइंट में फ्लेक्शन में लिया, फ्लेक्शन में लेने पर ये फेब्राइल मूवमेंट करेगा। और ऐसा यदि देखने को मिले तो ये भी क्या इंडिकेट करता है? अपर मोटर न्यूरॉन्स के डैमेजेस या लीजन्स को इंडिकेट करता है। इसमें क्विकली डोर्सिफ्लेक्स करना पड़ता है। क्विकली डोर्सिफ्लेक्स किया जिसकी वजह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्चर है ना, जो फेब्राइल मूवमेंट इस तरह से देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्चर, रिदमिक कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का साइन जो है, इस तरह का जो रिजल्ट है, इसे हम क्लोनस रिफ्लेक्स पॉजिटिव के नाम से जानते हैं और ये अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन्स को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और कॉर्नियल रिफ्लेक्स में क्या रहेगा, हम कॉटन का पीस या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स का इंस्ट्रूमेंट भी आता है या फिर आई एप्लीकेटर से हम कॉर्निया को स्टिमुलेट करते हैं, इरिटेट करते हैं या ट्रिगर करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, ब्लिंक रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। लीड्स जो है वो ब्लिंक करेंगी और इस तरह का जो है एडोलिसेंट ब्लिंक इन द आई बोथ ईयर्स।
राइट। और ये क्लिनिकल फीचर इसका है जिसे हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। यदि हम टॉर्च से आईज को देखते हैं, टॉर्च से लाइट लगाते हैं आईज पे, तो यदि नॉर्मल यदि रिफ्लेक्स कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो वो नॉर्मली रहेगा, लेकिन ब्राइट लाइट, हल्की सी लाइट पे वो प्यूपिल्स छोटे हो जाएंगे, नॉर्मल लाइट पे वो प्यूपिल्स नॉर्मल शेप में रहेंगे, और ज़्यादा यदि हम लाइट लगाएं तो प्यूपिल्स बिल्कुल ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट को ये कंट्रोल करते हैं। तो ब्राइट लाइट, नॉर्मल लाइट और डीम लाइट में प्यूपिल्स इस तरह के होने चाहिए। और ये डायग्राम आपके सामने है, 3 तरह की फाइंडिंग्स रहती है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए। और ये प्यूपिल के रिस्पॉन्स को देखने के लिए ऑप्टिकल नर्व और ओक्यूमोटर नर्व के फंक्शंस को देखने के लिए रिस्पॉन्स देखा जाता है, राइट। तो ये 6 नंबर का अपना रिफ्लेक्स है, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। क्लियर। और इसके अंदर रिस्पॉन्स किसका देखा जाता है? आईज का देखा जाता है, और ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व की फंक्शनिंग को देखा जाता है। इसके अंदर लाइट से हम स्टिमुलेशन देते हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल को ऑब्जर्वेशन में लेते हैं। तो लाइट लगाने पे प्यूपिल का कॉन्स्ट्रक्शन होता है या नहीं होता है, डिम लाइट में कितना है, हैवी लाइट में कितना है, डिफरेंस आता है या नहीं आता है, ये चीज देखते हैं। इसे हम प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डॉल आइज रिफ्लेक्स। और डॉल आइज रिफ्लेक्स का मतलब है कि छोटे खिलौने जो रहते हैं, एक गुड़िया रहती है, छोटा खिलौना, उसे हम खड़ा रखेंगे, आंखें खुली रहती है, सुलाने पर आंखें बंद हो जाती है, तो वहां पे आइज का मूवमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसीलिए नाम क्या आ गया? डॉल आइज रिफ्लेक्स। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि पेशेंट का हेड यदि हम टर्न करते तो साथ में प्यूपिल्स जो है वो भी टर्न होते हैं या उसी अवस्था में रहते हैं, उसको देखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने पेशेंट को इस तरह से, पेशेंट को हमने कहाँ पर? राइट साइड में पेशेंट के हेड को राइट साइड में टर्न किया, राइट साइड में टर्न किया तो प्यूपिल्स का मूवमेंट लेफ्ट साइड की तरफ हुआ, राइट। हेड को राइट साइड में टर्न किया, प्यूपिल्स का मूवमेंट लेफ्ट साइड की तरफ हुआ, तो इसे हम नॉर्मल रिफ्लेक्स मानते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हेड के साथ साथ प्यूपिल भी वहां चली गई, इसका मतलब प्यूपिल्स का है ना, आई बॉल का जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल है। तो हेड के साथ आई बॉल का मूवमेंट जो है वो उस दिशा में नहीं होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया। तो सीधी सी बात है, डॉल आइज रिफ्लेक्स का मतलब ये कि हेड को टर्न करते हैं, फिर भी प्यूपिल या जो हम कहेंगे आई का जो मूवमेंट है वो हेड की दिशा में ना होकर अपोजिट दिशा में होना चाहिए, और नहीं है तो एबनॉर्मल रिफ्लेक्स रहता है। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स पॉजिटिव, ये कब देखा जाता है? जब पर्सन कॉन्शियस है और गैग रिफ्लेक्स आ जाता है, तब उस पे हम जो एनबीएम है वो छोड़वा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा फेरिंग्स वगैरह है ये कंट्रोल में है या नहीं है, उसको देखने के लिए गैग रिफ्लेक्स देखा जाता है, राइट। तो गैग रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, क्योंकि जब सलाइवा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो गैग रिफ्लेक्स का होना बहुत जरूरी है। गैग रिफ्लेक्स यदि नहीं है तो सलाइवा चला जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा। तो एनेस्थीसिया देने के बाद जब सर्जरी होती है और जब रिकवरी होती है तो पोस्ट एनेस्थेटिक पेशेंट जो है उसमें गैग रिफ्लेक्स के आने का वेट करते हैं, राइट। गैग रिफ्लेक्स आ गए, इसका मतलब हम धीरे धीरे अब हम उसको डाइट पे या मील पे ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर उसके रिफ्लेक्स की रिकवरी को देखने के लिए हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। और गैग रिफ्लेक्स के अंदर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इसमें टच ऑन पोस्टेरियर फेरेंजियल वाल, फेरिंग्स का पोस्टेरियर जो वॉल है वहां पे टच करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से या फिंगर से, और वो क्या करेगा? वॉमिट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेरिंग्स मसल एंड गैगिंग रिफ्लेक्स देगा, राइट। और इसी को हम क्या कहेंगे? गैग रिफ्लेक्स। तो सलाइवा को बाहर या कफ लाएगा तो ये गैग रिफ्लेक्स पॉजिटिव, और ऐसा एडल्ट में होना चाहिए। क्लियर? नहीं है इसका मतलब अंदर की तरफ अभी भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट है या फिर पैरालिसिस का या अनकॉन्शियसनेस का इफेक्ट है। क्लियर? तो ये गैग रिफ्लेक्स हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं जॉ जर्क रिफ्लेक्स। जॉ जर्क रिफ्लेक्स में क्या है कि फिजिशियन जो है वो जॉ के नीचे चिन पर ट्रिगर करेगा, जैसे ही ट्रिगर करते हैं और सडनली जॉ को बंद करेंगे तो एक झटके से तेजी के साथ जो जर्किंग के साथ और तेजी के साथ जॉ बंद हो जाएगी, लोअर जो है वो जो क्लोज हो जाएगी, तो इसे हम जॉ जर्क रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। और जॉ जर्क रिफ्लेक्स जो है डिटेल ये पूरा है, ये टेलीग्राम के चैनल पर आपको सारी डिटेल की पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। पैथोलॉजिकल बाइलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन्स को इंडिकेट करता है,
राइट। तो जॉ रिफ्लेक्स भी जॉ को सप्लाई करने वाले जो नर्व है उसको सप्लाई करने वाली जो अपर मोटर न्यूरॉन नर्व है उसके लीजन को ये इंडिकेट करता है। और इसके अंदर स्ट्रेचिंग करते हैं, पेशेंट है, और ये सारा डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जॉ है जो एग्जेजरेटेड जॉ क्लोजर का रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये यदि देखने को मिला तो जॉ जर्क रिफ्लेक्स पॉजिटिव कहलाएगा, अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन्स को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट लेते हैं मोरोज रिफ्लेक्स। किसी भी बेबी को हमने पकड़ के रखा है और जिस तरह से ये है ना, अब इस बेबी को होल्ड करके रखा है और सडनली यहाँ से हम सपोर्ट थोड़ी देर के फ्यू सेकंड के लिए छोड़ दें और तुरंत पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हाथ दोनों बेबी के इस तरह से हो जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, बचने के लिए। तो इस तरह के जो एक्सटेंशन हैंड्स का देखने मिल रहे हैं ये मोरो रिफ्लेक्स है, राइट। तो मोरो रिफ्लेक्स जो है वो कब तक रहते हैं और कब डिसअपियर होते हैं, तो ये 6 मंथ के बाद ये डिसअपियर होते हैं, राइट। 6 मंथ के आसपास ये डिसअपियर होते हैं। स्पेशल फीचर क्या है कि बियॉन्ड द 6 मंथ सजेस्ट सेरिब्रल पाल्सी, और यदि बियॉन्ड 6 मंथ के पहले हुए तो ये सेरिब्रल पाल्सी को इंडिकेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं 11th नंबर का रूटिंग रिफ्लेक्स। और रूटिंग रिफ्लेक्स का मतलब ये किसी बेबी के चिन पर, गालों पर हम यदि फिंगर लगाएंगे तो वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंडिकेशन समझ के उसको उस तरफ अपने फेस को टर्न करेगा और सकिंग के लिए स्टार्ट रेडी हो जाएगा, राइट। तो उसे लगेगा कि मुझे अब दूध मिलने वाला है, राइट। तो छोटे छोटे बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग की एज में रहते हैं तो उनके गालों पे हम टच करेंगे तो वो उसको सकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट, और ओपन माउथ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये फिंगर से स्टिमुलेट किया और बेबी ने माउथ को ओपन करके हेड को टर्न कर लिया, तो ये जो रिस्पॉन्स बेबी का है वो रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है, राइट। और ये कब डिसअपियर होता है, 3 to 4 मंथ में डिसअपियर होता है। क्लियर। एक चीज और है इसमें कि स्पेशल फीचर क्या है, तो परसिस्टेंट बियॉन्ड द इन्फेंसी इंडिकेट द फ्रंटल लोब लीजन। और यदि ऐसा है कि ये यदि इसके बाद भी रहता है या डिसअपियर नहीं होता है तो ये फ्रंटल लोब के अंदर लीजन वाली बात यहाँ पे रहती है। क्लियर। तो जो इसके पहले का रिफ्लेक्स था मोरो रिफ्लेक्स और इसके बाद का रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स, तो इसकी जो एक टाइम ड्यूरेशन रहता है तब तक ये होना चाहिए, उसके बाद डिसअपियर नहीं हुआ तो ये रेस्पेक्टिव जो भी एबनॉर्मलिटी मैंने आपको बताई वो यहाँ पे रहती है। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या इंडिकेट करे, मोरो रिफ्लेक्स सही टाइम पे गायब होना चाहिए, नहीं हुआ तो ये ब्रेन डैमेज या सेरिब्रल पाल्सी को इंडिकेट करेगा। और रूटिंग रिफ्लेक्स नहीं गया, टाइम पे नहीं डिसअपियर हुआ तो ये फ्रंटल लोब लीजन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है डियर कि जो रिफ्लेक्स आपने बेबी में देखा वो नॉर्मल था, लेकिन ये एडल्ट में भी देखने को मिलता है, तो ये एबनॉर्मल रिफ्लेक्स है, क्योंकि 4 महीने के बाद ये दिखना नहीं चाहिए लेकिन दिख रहा है, एडल्ट के अंदर भी दिख रहा है, तो सकिंग रिफ्लेक्स पॉजिटिव माना जाता है। जो क्या इंडिकेट करता है कि सर वो फ्रंटल लोब के डैमेज को इंडिकेट करता है। और नेक्स्ट है 13 नंबर का है पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, किसी बेबी के पाम में यदि आप कोई पेन या फिंगर रखोगे तो वो उसे होल्ड कर लेगा, राइट। तो ग्रास्पिंग उसको होल्डिंग का रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर फिंगर दी और उसने टाइटली उसको क्लोज कर दिया, तो ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है जो कि 5 से 6 महीने के बाद ये डिसअपियर होता है। लेकिन यदि डिसअपियर नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ ये रिफ्लेक्स, तो सेरिब्रल पाल्सी और फ्रंटल लोब लीजन्स को इंडिकेट करता है। चौथे नंबर का जो रिफ्लेक्स है वो है प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स। जिस तरह से हम पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स देखते हैं वैसे सोल के अंदर, पैर के तलवों में भी होगा कि यदि आप स्टिमुलेशन देते हो फिंगर से तो पैर के तलवों से वो फिंगर को होल्ड करने के लिए, ग्रास्पिंग के लिए फ्लेक्शन, राइट। तो ये इस तरह से ये फ्लेक्शन अंदर की तरफ फिंगर को होल्ड करने के लिए मूवमेंट्स करेगा। और इस रिफ्लेक्स को देखते ही हम कह सकते हैं कि सर ये क्या है, प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स है। जिस तरह से पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है वैसे प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स भी होता है। और इसके जाने की जो उम्र है वो 9 से 12 महीने के अंदर ये डिसअपियर होता है। यदि डिसअपियर नहीं हुआ तो ये क्या इंडिकेट करेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके अंदर कॉमनली ये देखें तो सेरिब्रल पाल्सी में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं।
लास्ट रिफ्लेक्स है अपना बेबिंस्की रिफ्लेक्स। और बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या है कि एक्सटेंशन प्लांटर रिफ्लेक्स। अब आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर सोल जो है, सोल को हमने स्टिमुलेट किया यहाँ से लगा के इस डायरेक्शन में। फिर से बता दे रहा हूँ, सोल के अंदर हम जो स्टिमुलेशन देते हैं यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में स्टिमुलेशन देते हैं, तो यदि इसने डोर्सी फ्लेक्शन इस तरह से फ्लेक्शन दिया तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है। ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग्स है। लेकिन इसने एक्सटेंशन का रिफ्लेक्स दिया तो ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन ये बेबी के अंदर, बच्चों में ये पॉजिटिव है, वो उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन एडल्ट में ऐसा देखने को मिला, तो एडल्ट में बेबिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव मिला तो ये फिर एबनॉर्मलिटी कहलाती है। और वो क्या इंडिकेट करेगा? क्योंकि बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है वो 2 साल के है ना, बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है डियर, वो 2 साल की एज में डिसअपियर होना चाहिए। प्रेजेंस आफ्टर 2 इयर्स यदि रहता है ना, 2 साल की एज तक ये रहता है, उसके बाद ये डिसअपियर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि है डिसअपियर नहीं हुआ है तो ये पिरामिडल ट्रैक लीजन या अपर मोटर न्यूरॉन की एबनॉर्मलिटी लीजन्स को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जो कि बेबी में ही होना चाहिए। बड़ों में है, 2 साल के बाद के लोगों में है, एडल्ट के लोगों में है, तो ये एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है। और ये अपना 15वें नंबर का रिफ्लेक्स था, जिसको बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर 15 आइटम के साथ अगले रिफ्लेक्सेस, अगले पॉजिटिव साइंस, अगली बहुत सारी 15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे कंटेंट को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए तैयारी को और मजबूत करते रहे। आगामी आने वाली तैयारियों के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे की कक्षाओं के लिए कंटिन्यू वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।